उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नैमिषारण्य में संतों से बातचीत की है और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत बजरंग दास जी मौजूद हैं। महंत जी, आज मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से बातचीत की है, क्या बातचीत हुई है और अगर विस्तार से समझें तो आगे की क्या प्लानिंग है? जय जय सिया राम। आज लगभग 10 बजे मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था। नैमिषारण्य का जो विकास है, नैमिषारण्य चक्रतीर्थ और ललिता देवी को मिलाकर कॉरिडोर बन रहा है, उस पर चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से पूछा कि क्या क्या आवश्यकता रहेगी, क्या क्या रहेगी। तो हम लोगों ने इतना ही कहा, महाराज जो आप, क्योंकि हम लोग इस विषय में इतना परिपक्व नहीं हैं, जो आप करेंगे अच्छा करेंगे और जैसा करेंगे हम आपके साथ में हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि जो निर्माण जैसा आप चाहेंगे हम लोग वैसे आपके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी बात बोली कि जिस तरह से अयोध्या का निर्माण हो रहा है, काशी का निर्माण हुआ, अब अयोध्या काशी की तरह नैमिष का भी विकास होगा। नैमिषारण्य के विकास की बड़ी सख्त जरूरत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी भी गवर्नमेंटें पिछली रही उनसे भी अपेक्षा थी कि नैमिषारण्य का विकास हो। मैं हर जगह एक चीज़ जरूर बोलता हूँ, नैमिषारण्य एक अरण्य है, विकास हो, लेकिन इसका जो मूल है अरण्य, उसको नष्ट न किया जाए। क्योंकि ब्रह्मा के जो द्वारा फेंके गए चक्र की धुरी इस अरण्य में शीर्ण हुई। नेमी, भगवान के ब्रह्मा के द्वारा फेंके गए चक्र की धुरी को नेमी कहते हैं। शीर्ण मतलब गिरना, अरण्य मतलब जंगल। तो इस जंगल को जैसा है वैसे ही सुरक्षित रखा जाए। विकास तो हो, मैं विकास के खिलाफ कभी नहीं, मैं तो चाहता हूँ विकास हो और विकास होना भी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो पर्यटक आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जो नैमिषारण्य का मूल धुरी है अरण्य, उसको सुरक्षित रखा जाए। मुख्यमंत्री जी के लगातार, जैसे उन्होंने आज भी जिक्र किया कि चिराग तले अंधेरा है और राजधानी के बिल्कुल बगल का जिला होने के बावजूद उस तरह का विकास नहीं हो पाया। तो अब जब नया विकास की एक पटकथा ऐसे अनुमान है कि लिखी जाएगी, तो अब नैमिषारण्य को, चूंकि आप लोग यहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, संत हैं, तो अब ये जो नई पटकथा लिखी जा रही है उससे कितनी उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि जिस प्रकार रोडों का निर्माण के लिए एक मानचित्र रखा गया है कि इस प्रकार रोडें कनेक्ट होंगी, एक बाईपास बनेगा और एक हाट बनेगी, और गोमती तट पर जो घाटों का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से पार्क बन रहे हैं, विकास का एक खाका तो खींचा जा रहा है। क्या बनेगा ये तो गर्भ में है, भी पूरा हम लोगों को नहीं बताया क्या क्या बनेगा, लेकिन जितना बन रहा है, जो सामने दिखाई पड़ रहा है, उससे तो लग रहा है कि वृहद स्तर पर नैमिषारण्य का विकास होगा। और अयोध्या, मथुरा, चाहे काशी हो, किसी बड़े तीर्थों की तुलना नैमिषारण्य से कर सकेंगे। आज पर्यटक भले कम आते हो नैमिषारण्य में, मुझे लगता है जब ये विकास 2 साल 3 साल 4 साल में होकर तैयार होगा पूरा नैमिषारण्य का, तो उसके बाद पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। नैमिषारण्य में 20% 30% एकदम इजाफा होगा। अयोध्या के नज़रिए से भी ये कहा जा रहा है कि चूंकि जनवरी में श्री राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बन रहा है वो तैयार हो जाएगा और उसके बाद में चूंकि जितनी दूरी अगर बात करें लखनऊ से नैमिष की, उतनी से कुछ ज़्यादा अयोध्या की है। तो उस नज़रिए से जो नैमिष है वो पर्यटन के लिए बड़ा केंद्र बनने वाला है। बिल्कुल बनने वाला है, क्योंकि लखनऊ से नैमिषारण्य केवल 90 किलोमीटर है। और ये भी सत्यता है, जैसे आपने कहा, अभी मेरी 50 वर्ष की आयु है, मैंने बहुत गवर्नमेंटें देखी। नैमिषारण्य के लोगों ने, सबने निवेदन भी किया, जो भी मुख्यमंत्री आते थे या केंद्रीय मंत्री आते थे या मंत्री आते थे, कि नैमिषारण्य का विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो ये बात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंची, हमको लगता है। और उन्हें विकास के लिए नैमिषारण्य की जो धनराशि, आज भी बोल रहे थे कि पैसे की कमी नहीं है। माननीय योगी जी ने हम लोगों से कहा कि महंत जी, पैसे की कमी नहीं है, बस आप लोग ये बताइएगा करना क्या है। और जो विकास उन्होंने अभी तक खाका खींचा गया, ये सत्य है कि बड़ा अच्छा बन के तैयार होगा। लेकिन हनुमान जी की कृपा है, योगी जी के हाथ से होना था ये, हनुमान जी ने योगी जी को श्रेय दिया इसका। महाराज जी, एक राजनीतिक सवाल भी करेंगे कि जब इस तरह के निर्माण होते हैं तो विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि इतना खर्च कर दिया गया, जैसे काशी कॉरिडोर बना, उसको लेकर भी सवाल उठे। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं ये जो मुद्दा उठता है?
देखिए, राजनीतिक वाला तो राजनीति बता सकते हैं, कितना खर्च हुआ ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ, अब कितना खर्च होना है ये भी मुझे नहीं मालूम। ये है कि विकास होना चाहिए और जो चीज़ होनी चाहिए पारदर्शिता से होनी चाहिए। उसमें लोगों को कहीं से ये डर लगे कि इनको दबाया जा रहा है, इनको कुचला जा रहा है, इनके संग जबरदस्ती की जा रही है। पारदर्शिता रहनी चाहिए, क्योंकि जो लोग भूमि देते हैं अपनी, उनको भी लगे कि मैंने इस अपना एक आहुति दी। जैसे विकास होता है ना, सबकी आहुति पड़ती है उसमें। किसी एक जो गरीब है उसकी 1 पैसे की होती है, बड़े आदमी की 1 करोड़ की होती है। लेकिन जिसकी 1 रुपये की भी आहुति पड़ी तो उसको भी जानने का अधिकार है कि इसका होगा क्या। बाकी राजनीति है तो सब अपनी अपनी बात कहते हैं, उससे मुझे लेना देना नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद आदित्य जी को दूंगा, योगी जी को, कि अच्छा कर रहे हैं नैमिषारण्य के लिए और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हनुमानगढ़ी के महंत श्री बजरंग दास जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि वो जो नैमिष का विकास हो रहा है उसमें साथ हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण बात भी उन्होंने बोली कि नैमिषारण्य है यानी एक अरण्य है, और जो नैमिषारण्य की पुरानी पहचान है वो भी बरकरार रखना जरूरी है। नैमिष से अरशद के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज़।